हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री का क्लास लेकर के उपस्थित हैं बच्चों। सभी लोग जल्दी से हाय, सभी को मस्त वॉइस आ रही है, एकदम क्लियर। आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर पढ़ाएंगे। तो पहले तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस वाला गुरु। ठीक है, ये आपका चैनल है और मैं इस चैनल के लिए समर्पित हूँ, आपके लिए समर्पित हूँ। उसमें मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, यानी रोज़ वीडियो आता है, रोज़ आपको देखना है और नोट्स बनाना है, पढ़ना। एकदम जीरो से हीरो तक की कहानी चलेगी। एकदम बेसिक से बेसिक मैं इसमें पढ़ाता हूँ, एकदम आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है ना, मतलब कि आपको रटना नहीं है, सीखना है। केमिस्ट्री आपको एकदम रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। ठीक है, तो कई हज़ार रिएक्शन आपको सीखना है और वो बहुत कम मेथड के द्वारा। ठीक है, एकदम दमदार वीडियो है। आप फटाफट क्लास को शेयर करिए, जो बच्चे आए हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे। तो सभी लोग मस्त हो, एकदम बढ़िया, हाय। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक, कल का हमारा जो लेक्चर था उसमें था हेलो एल्केन का निर्माण। हेलो एल्केन का निर्माण में हमने एल्कोहल से बनाया था। रिपीट कर देता हूँ, एल्कोहल से हमने बनाया था। एल्कोहल को हम लोग किसके साथ कराए थे? HCl के साथ। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल बनाए थे HCl के साथ, जिसमें एक मतलब जो है अभिकर्मक था। अभिकर्मक में उत्प्रेरक ZnCl2 है ना, जिंक क्लोराइड। 1 डिग्री, 2 डिग्री के साथ डालेंगे तो बन जाएगा हेलो एल्केन। और 3 डिग्री एल्कोहल को अगर हम HCl के साथ कराते कमरे के ताप पर, वो मतलब जो हेलो एल्केन बन जाएगा। उसके बाद PCl3 और PCl5 से कराए थे। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या कराया था? सोडियम ब्रोमाइड से। ठीक है, और साथ ही साथ हमने H2SO4 लिया था, वो कराया था। एक बहुत नेम रिएक्शन कल में था, डार्जन रिएक्शन। कौन सा? डार्जन रिएक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट था भाई साहब, एकदम समझ लो तगड़ा वाला। ठीक है ना, तो तगड़ा वाला जो क्वेश्चन था वो था आपका डार्जन रिएक्शन। तो फटाफट उसको जरूर याद करनी, स्टार बना लो। मतलब स्टार बनाने से आपको ये पता चलेगा बच्चों कि ये बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन है। नेम रिएक्शन पूछा जाता है, मैंने कल ही बताया था। ठीक है ना, एकदम पक्का स्टार बना लिए ना, जल्दी बना लो, अभी मुस्कुराओ मत। ठीक है, क्योंकि ये है कि इसको स्टार बनाने से आपको पता रहेगा। आज हम लोग नया टॉपिक लेकर के चलते हैं और वो है आपका थोड़ा सा मैकेनिज्म, इसमें ध्यान से सुनिएगा। ओके बच्चों? हाँ सर, चलिए पेन ऐसे रख लो, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, आप जानिए, आपका पेन जाने। चलिए, हेलो एल्केन के निर्माण में हम लोगों ने कल एल्कोहल से पढ़ा, आज दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, और हम कहेंगे एल्केन के मुक्त मूलक हाइड्रोजन द्वारा। देखो, एल्केन के मुक्त मूलक हाइड्रोजन द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ समझिए। एल्केन हम लोग जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं एल्केन, कोई डाउट्स है नहीं। ठीक है, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल, मैं यहाँ पे इसको समझाता। हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, बस हाइड्रोजन का मतलब एल्केन में हाइड्रोजन का जुड़ना, उसे कहते हैं हाइड्रोजनन। ठीक है ना बच्चों? चलो, अगर हम एग्जाम्पल बनाए, जैसे देखो, अगर हम एग्जाम्पल बनाते हैं बच्चों, जैसे CH3, CH2, देन CH2 और CH3, ये है। ठीक है, अगर हम इसमें हम लोग क्या डालें? हाइड्रोजन यानी Cl2, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, यूवी प्रकाश में सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है, जब यूवी प्रकाश या ताप की उपस्थिति में इसको हम लोग कराते हैं बच्चों, तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। देखो, तो ये बनता है CH3 और CH2, ये, या तो दूसरा एक यौगिक फिर बनता है, दूसरा भी बनता है, जिसका नाम होता है, दूसरा हम बताते हैं CH3, CH2, देन CH और CH3, और यहाँ पे बन जाता है Cl। यहाँ पे 1 डिग्री और 2 डिग्री बन सकता है, ऐसे NCERT ने कहा 1 डिग्री या तो 2 डिग्री बन जाएगा, कोई डाउट्स नहीं। ठीक है,
तो ये हुआ एल्केन, ये पूरा पूरा है एल्केन। इसका नाम क्या है बच्चों? ब्यूटेन। सीधी बात है, यह एक एल्केन है और ये ब्यूटेन बना, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे क्लोरो ब्यूटेन ना, क्लोरो 1 क्लोरो ब्यूटेन, इसे बोलेंगे 2 क्लोरो ब्यूटेन। आईपीएससी तो सीख चुके हो, है ना? बिल्कुल सही। तो देखो हम लोग ब्यूटेन से 1 क्लोरो ब्यूटेन या 2 क्लोरो ब्यूटेन बना लिए, ठीक है। ओके, नाम लिख दिया करो बच्चों। इसका नाम है 1 क्लोरो ब्यूटेन। देखो ऐसा होता है ना बच्चों, ध्यान दो, ऐसे नाम लिखने से आपको बार बार रिवीजन होता जाएगा आईपीएससी में। इसे हम लोग बोलते हैं 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। जो बच्चा अगर जो है आईपीएससी नाम ना देखा हो, जाकर के वीडियो देख लेगा, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो तो ये बना। अब हम लोग चलते हैं, देखो ध्यान से सुनो। अगर हम लोग चलें, एग्जाम्पल ये हुआ। अब इसके अगर हम लोग कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने ये कहा CH4, एक एल्केन ये भी है, और Cl2 के साथ कराए वही काम। यूवी प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ताप में जब हम लोग इसको करवाते हैं तो ये बनता है CH3Cl प्लस HCl, ये बन जाता है, ठीक है ना, मतलब हेलो एल्केन बनता है। अब हम चलते हैं बच्चों इसकी क्रिया विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिया विधि, ध्यान से सुनिएगा क्रिया विधि पर, ठीक है। ओके, हेलो चिन्नू मुन्नू इधर। तो यहाँ पे देखिए क्रिया विधि। अब हम ये तो आपका पूरा रिएक्शन है, ये बनेगा। अब इस क्यों बना, कैसे बना, इसके हम लोग क्रिया विधि नहीं मैकेनिज्म समझेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिया विधि। तो क्रिया विधि हम लोग स्टार्ट करते बच्चों, क्रिया विधि नहीं मैकेनिज्म। अब होता क्या है, स्टार्ट कहाँ से होता है ये रिएक्शन? जो Cl2 होता है, Cl2 बच्चों, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl से जुड़ा होता है, इसके ऊपर आ जाता है प्रकाश, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन लिए रहते हैं, दोनों एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के मतलब बांड बनाया रहता है। इस पे आता है प्रकाश, यूवी रे से यूवी प्रकाश पड़ता है, तो यूवी प्रकाश पड़ने पे ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ऐसी स्थिति में ये मुक्त मूलक प्लस मुक्त मूलक, यानी क्लोरीन का मुक्त मूलक बन जाता है। इसके ऊपर जो डॉट लगा है इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बनके तैयार हो जाता है। चलिए, अब ये मुक्त मूलक आता है किसके पास? CH3 और H, यानी ये मीथेन, CH4 ही लिखा है, मीथेन के पास आता है। मीथेन के पास आता है ये मुक्त मूलक ऐसे Cl फ्री रेडिकल वाला। अब ये कहता है कि भाई तू भी एक इलेक्ट्रॉन खींच ले, ये दो इलेक्ट्रॉन से साझा करके बना है बॉन्ड, तो कहता है तू भी एक इलेक्ट्रॉन खींच ले, मुक्त मूलक बन जाओ, मेरे साथ चल के जुड़ जा, ठीक है। जब ये जुड़ जाता है, मतलब मुक्त मूलक बन के ये दोनों HCl निकल जाता है, HCl बन जाता है। साथ ही साथ ये वाला अभी एक इलेक्ट्रॉन खींच लेते, इसका इलेक्ट्रॉन ये कार्बन खींच लेता है, उसी कंडीशन में ये CH3 और यहाँ पे डॉट आ जाता है, यानी मुक्त मूलक ये भी बन जाता है ना बच्चों, सीधी सी बात है। अब ये मुक्त मूलक बन गया, अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये भी भिखारी हो गया बेचारा, ये भी सोचता है यार मुझे इलेक्ट्रॉन किसी से दिला दो, दोस्त तैयारी करा दो, तो मेरा भी काम चल जाएगा, मेरा भी कोई दोस्त होना चाहिए, है ना, ये बेचारा। तो ये जो है ये क्या करता है, CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है, ये जाता है किसके पास? अब किसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? क्लोरीन के पास। तो ये क्लोरीन ऐसे रहता है Cl2, ये Cl2 ही लिखा बच्चों, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन, इसके एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कहता है कि भाई ऐसा तू अपना इलेक्ट्रॉन खींच ले, हम दो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में ये भी अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो देखो ये इतना जा करके जुड़ गया, तो देखो ये बना CH3 और Cl, ये बन गया, ठीक है। अब ये बना, साथ ही साथ फ्री से फ्री रेडिकल बन गया, ये वाला, ये इतना टूट गया बच्चे, ये टूट जाएगा तो ये निकल जाएगा, तो Cl डॉट यानी मुक्त मूलक यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। अब ये मुक्त मूलक को फिर इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन या तो मीथेन जो है CH4 उस पर अटैक करे या तो इसी पर अटैक करे, तो ये क्या करता है, इसी पर अटैक करवा देता हूं मैं, ठीक है, ये इसी पर अटैक कर देता है। जब इसी पर अटैक करता है तो ये बन जाता है बच्चों, देखो यहाँ पर, अब मैं आगे लिखता हूँ, ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्योंकि नहीं दिख रहा होगा ना, देखो 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 मुझे भूल न जाना, देखो देखो मुझे भूल न जाना, थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। तो एक स्टेप और चलता हूँ, देखो यहाँ पर
यहाँ पे क्या होता है, अब ये वाला इस पर अटैक कर दिया, तो कहाँ पे अटैक किया, CH2 और H कर दिया और इसके साथ Cl जुड़ा, मैं ऐसे नीचे Cl जोड़ दिया, कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अब ये क्या करता है, इसी के ऊपर अटैक करनी, फ्री रेडिकल ये आया, अब ये फिर हाइड्रोजन, जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक उसके ऊपर अटैक करता रहेगा। इतना सी बतिया को समझ जाओ। चलो ये देखो फ्री रेडिकल है, अब ये अपने इसका इलेक्ट्रॉन इधर खिंचवा लिया, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये दोनों आपस में फिर जुड़ करके बनाया HCl। अब प्लस देखो बच्चों, ये इतना सा पूरा निकल गया, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये भी मुक्त मूलक हो गया, यानी CH2 और Cl, और यहाँ पे मुक्त मूलक बन के तैयार हो गया। ठीक है ना, ये मुक्त मूलक यहाँ से बन करके तैयार हुआ। अब आगे चलते हैं, इसको मैं रब करता हूँ और फटाक से फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना, जिन बच्चों को लिखना होगा लिख लेना। अब देखो इसके ऊपर क्या होता है, ये मुक्त मूलक मतलब CH2 और Cl, ये मुक्त मूलक है, और अब ये किसके पास जाएगा, फिर Cl2 के पास जाएगा, तो Cl के पास फिर जाएगा बच्चों, Cl2 ही लिखा है ये। ठीक है, अब ये जाएगा Cl2 के पास, Cl2 के पास जाएगा। अभी कहेगा भाई ऐसा तू अपना इलेक्ट्रॉन फिर खींच ले और हम आपस में इतना जुड़ जाए। ठीक है, उस कंडीशन में ये भी अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये बन जाएगा, ये बनेगा बच्चों CH2 और देखो Cl2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इतना बन जाएगा। साथ ही साथ बच्चों क्या बनेगा, मुक्त मूलक। देखो यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना भाई, हाँ चलो एकदम सही। अब चलो ये वाला, अब देखो फिर ये इसके ऊपर अटैक करेगा जब तक हाइड्रोजन इसके पास रहेगा, तो हम लिखते हैं CH और एक H इधर कर देता हूँ। ठीक है, CH देखो ऐसे लिखता हूँ, CH एक H इधर कर देता हूँ, एक Cl नीचे और एक Cl इधर लिख देता हूँ, कोई डाउट नहीं, उसी के साथ जुड़ा है तो चारों तरफ। अबे भाई ऐसे देखो, ये कोई इंसान है, ये मैं इसके ऐसे हाथ मिलाऊं और दोस्त, फिर इधर आके हाथ मिलाऊं और दोस्त, या पीछे हाथ मिलाओ और दोस्त, बतिया तो एक है ना जी, बात एक है ना जी, एकदम से। अबे भाई ऐसे देख यार दे लो, जैसे ये इसके साथ जुड़ा तो इसी के साथ जुड़ा, अब ऐसे जोड़ते, अबे इसी के साथ तो जुड़ा है, अब इधर ऊपर लटक गा, बात ठीक है ना। इधर देखो तो यही लिखा है। ठीक है, CH2Cl। अब ये बच्चों किसके ऊपर, Cl, ये मुक्त मूलक इस पर अटैक करेगा, तो अटैक करेगा ना, तो फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच के ये दोनों जुड़ जाएगा। उसी समय एक इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, ये कार्बन, तो देखो क्या बना, अब इतना बना CH और फिर आगे कर दे Cl2 मुक्त मूलक, यानी ये Cl2 प्लस क्या बना, HCl बना। ठीक है, अब देखो ये फ्री रेडिकल आ गया, फिर इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है CH मुक्त मूलक और CH कर दो आगे। ठीक है, अब मैं ऐसे कर देता हूँ, CH आगे कर दिए, एक Cl, अब इधर देखो 2 Cl। ठीक है, वही है। अब देखो बच्चों ये क्या होगा। ठीक है, अब अभी ना एक स्टेप में CH और Cl2 मुक्त मूलक। अब देखो बच्चों ये आएगा Cl2 के पास। ठीक है, अब ये मुक्त मूलक है, ये कहता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तो खींच ले, इसका इलेक्ट्रॉन दे दे, बीच से टूट जा, हम इतना जुड़ जाते हैं, तो इतना जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, CHCl3, ये बन गया। साथ ही साथ फिर से मुक्त मूलक तैयार हो गया, ये देखो ये वाला। ठीक है, इतना तो जुड़ गया, इतना फिर निकल के मुक्त मूलक हो गया। अब फिर इसके ऊपर ये अटैक करेगी, ये वाला इस पर अटैक, अभी हाइड्रोजन है, यानी जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक अटैक करता रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से मैं बता रहा हूँ, जिन भी बच्चों को एक बार नहीं समझ में आएगा ना, फिर से वीडियो एक बार देखिएगा, फिर से समझ में, थोड़ा बैक कर लेना यार, है ना। देखो 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 इधर, देखो 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 इधर, ये इसके ऊपर अटैक किया, चलो ये किया CH। ठीक है, अब हम H को आगे कर देता है, देखो CH अब 3 है, Cl ऊपर Cl ऐसे कर दिए, ये इसी के ऊपर अटैक किया, लो Cl मुक्त मूलक। अब इसके बांध को तोड़ेंगे, खींच करके इतना बन जाएगा। ठीक है, देखो मैं सब में अंडरलाइन किया जो बन रहा है, तो देखो यहाँ से निकला HCl, साथ ही साथ क्या निकला, यहाँ से H निकल गया, CCl3 डॉट यहाँ पर आ गया ना बच्चों, है ना, यस। इसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं, मुक्त मूलक इस पे है। तो अभी देखो
Cl3, अब बच्चों क्या होगा, अब ये Cl के पास फिर जाएगा, जब Cl के पास जाएगा तो इसको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खिंचवाएगा, इतना जुड़ जाएगा और यहाँ से ये निकल जाएगा, ये वाला मुक्त मूलक, तो ये बनेगा CCl4, देखो 4 हो गया ना, प्लस Cl मुक्त मूलक ये बन के तैयार हो गया। अब इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन हो गया खत्म, हाइड्रोजन हो गया बच्चों खत्म, अब नहीं होगा। ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, ट्राइक्लोराइड यहाँ तक बना। अब देखो होगा क्या, अब आएगा समापन की ओर, मतलब अब रिएक्शन जो है समाप्त होगी, तो समापन की ओर चलेगा बच्चों, समापन मतलब समापन पे चलेगा, एकदम एंडिंग होगा। तो अब देखो क्या होगा, अब सभी को जोड़ डालो, पूरे रिएक्शन में आपको क्या मिला, यानी फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल है ना, ये 2 फ्री रेडिकल हमें मिला। अब ये आपस में समापन पे जुड़ेगा, जैसे Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल अगर जुड़ जाएगा तो Cl2 बन जाएगा, है ना बच्चों, और CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल या इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा, या तो बच्चों CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3 और CH3, देखो यहाँ पर, ठीक है, तो इतने यौगिक बन जाएंगे, देखो दिख रहा है ना भाई साहब, सभी को दिख रहा है बच्चों, सभी को देखो 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 देखो, है ना। तो अब लास्ट में देखो बच्चों, यहाँ पे हो क्या रहा है, लास्ट में देखो तो हेलो एल्केन बन रहा है, साथ ही साथ एक क्या बन रहा है, एक क्या बन रहा है, इसका डबल हो रहा है, मतलब हम लोग मेथेन लिए थे तो यहाँ पे एथेन भी बन रहा है, ठीक है, वो कम मात्रा में बन रहा है लेकिन एथेन भी बन रहा है। तो ये मैं रिएक्शन आपको मतलब जो है मतलब पूरा रिएक्शन लिखा है, इसकी क्रिया विधि दिखाया, तो ऐसे ये चलता है। तो एल्केन के मुक्त मूलक हाइड्रोजन द्वारा अपक्रिया मतलब हेलो एल्केन बना। इसकी क्रिया विधि, अगर क्रिया विधि नहीं पूछेगा ना बच्चों तो इतना लिखना है, अब क्रिया विधि पूछेगा ना तो इसको पूरा बनाना, डरो मत यार, डर नहीं जाना, एक बार फिर से वीडियो देखना और आ जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं एक बेहतरीन से रिएक्शन में। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए अगर हमारा है स्वार्ट्स अपक्रिया, ठीक है, हाइड्रोजन एक्सचेंज में रफ करता हूँ इसको, और बहुत ही नेम रिएक्शन है भयंकर वाला, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, चलो तो यहाँ पे देखो आगे हम लोग चल रहे हैं, ध्यान से सुनो। अगर हम कहेंगे कि हाइड्रोजन हो गया, अगर हम लोग चलते स्वार्ट्स अपक्रिया, ये स्टार बना लो एकदम 4 5 4 5 3 2 3 1 एकदम ना आता ही है, उसे हम लोग कहते हैं स्वार्ट्स अपक्रिया, ठीक है बच्चों, स्वार्ट्स अपक्रिया के नाम से जानते हैं, कोई डाउट्स? नो सर, ये नेम रिएक्शन मैंने इस पर 4 5 स्टार बना दिया, ठीक है, नेम रिएक्शन है। तो देखो इसमें कहता है, इसमें क्या कहता है, जब कोई हम लोग धात्विक फ्लोराइड लेते हैं, क्या लेते हैं, धात्विक फ्लोराइड, धात्विक जब फ्लोराइड लेते हैं, और जब हम देखो मैं लिख देता हूँ, जब कोई धात्विक फ्लोराइड को फ्लोराइड जैसे कर देना, जैसे बच्चों, जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे धात्विक फ्लोराइड मतलब कोई धातु लेना, जैसे AgF कामा Hg2F2, ठीक है, जैसे CO कोबाल्ट है ना, COF2, ठीक है, कामा SbF3, तो ये सभी धात्विक, ये सभी की सभी क्या होता है, धात्विक फ्लोराइड होता है। तो धात्विक फ्लोराइड, जब कोई धात्विक फ्लोराइड, ठीक है, जब कोई धात्विक बच्चों धात्विक फ्लोराइड को ठीक है, एल्किल क्लोराइड या आबलिंग ब्रोमाइड, दो ही चीज बदलेंगे, हाँ, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं,
अभिक्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन मिलता है। हेलो एल्केन कौन सा मिलेगा बच्चों? हेलो एल्केन मिलेगा फ्लोरो, यहाँ पे हेलो हो जाएगा F, ठीक है, फ्लोरो एल्केन मिलेगा। देखिए हम लोग रिएक्शन करते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं CH3 CH2 एंड Cl, ठीक है, 2 करके यहाँ पे Cl प्लस हम लोग लेते हैं AgF से। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन करेंगे, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। अब इसमें देखो ये Ag जो है किसके साथ जुड़ेगा? ये प्लस है तो माइनस साथ, तो देखो यहाँ बन जाएगा AgCl, साथ ही साथ क्या बनेंगे? F यहाँ पे अटैक कर देगा, CH3 और CH2 और बन जाएगा F। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोरोएथेन। देखो फ्लोरोएथेन बनेगा, फ्लोरोएथेन बन जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन एक्सचेंज अपक्रिया है, हाइड्रोजन यहाँ से हटा, ये दूसरा हाइड्रोजन आकर ऐड हो गया, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं स्वार्ट्ज अपक्रिया के साथ साथ दूसरी एक अपक्रिया है, बहुत ही नेम रिएक्शन है, जिसका नाम है फिंकल स्टाइल अपक्रिया। फिंकल स्टाइल यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो फिंकल स्टाइल, इसको भी स्टार बना लेना, एकदम आता है, कंफर्म है ये क्वेश्चन। फिंकल स्टाइल थोड़ा देख लेना, फिंकल्स स्टाइल, ठीक है ना, फिंकल ऐसे लिखा, फिंकल्स स्टाइल अभिक्रिया, ठीक है ना बच्चों। चलो ये स्टार मार दो, 3-4 स्टार मार दो, ये भी नेम रिएक्शन है, कंफर्म आएगा, एकदम याद रखना। इसमें कहा होता है एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड को, ध्यान से सुनना, हम लिख देते हैं जब छोटा सा लिखता हूँ, जब एल्किल क्लोराइड या आबलिंग ब्रोमाइड, दो ही कराना है, दो ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड या तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ सोडियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है, हेलो एल्केन। अच्छा है, इसमें हेलो एल्केन कौन सा होगा? आइडो वाला होगा ना बच्चों, आई आके जुड़ जाएगा। देखिए मैं लिख क्यों रहा हूँ, लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप नोट्स बनाते चलो, लिख इसलिए नहीं रहा हूँ कि मुझे मज़ा आ रहा है, ठीक है, मुझे मज़ा आए या ना आए, आपको मज़ा आना चाहिए, मतलब नोट्स तैयार होना चाहिए, ठीक है, ओके। तलो इधर देखो, अब इसकी हम करते हैं रिएक्शन। तो जब एल्किल क्लोराइड कोई भी ले लो, जैसे बच्चों CH3 और CH2 और Cl, ये एल्किल क्लोराइड है ना बच्चों। अरे Br ले लो, तब पर भी एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड हो गया। हम किसके साथ कराते हैं? NaI, चाहे यहाँ पे Ki ले लो, ये देखो निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा उसके कंपेयर में। तो देखो ये निगेटिव है, इसके साथ जुड़ जाएगा और ये यहाँ पे जा करके जुड़ जाएगी इस कार्बन में। रिएक्शन क्या बनेगा? इधर लिख देता हूँ, देखो CH3 यस, CH2 यस, अब आई यहाँ पर जोड़ दो यस, अब प्लस ये दोनों को इधर जोड़ दो, प्लस माइनस को, यानी Br, है ना बच्चों। इसी को हम लोग कहते हैं, इसे बोलते हैं आइडो एथेन। IPSC में क्या बोलते हैं बच्चों? आइडो एथेन। अच्छा इसका कॉमन नाम क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे एथिल आयोडाइड, यस। कितना सिंपल सा है। तो ये नेम रिएक्शन वाले एकदम से याद कर लो, एकदम से, ठीक है। नेम रिएक्शन हर बार आता है तो एकदम से याद ही करना है बच्चे, इसमें कोई बट नहीं है, ठीक है। एकदम इजी तरीके से मैंने बताया आपको, बस रिएक्शन देखते चलना है, लिखते चलना। उसके बाद नोट्स जरूर बनाना है यार। नोट्स से क्या होगा, आपको कंफर्म हो जाएगा, आप खुद बनाओगे ना, आपको एकदम कंफर्म होता चला जाएगा कि यही है। तो उसे एक नोट्स के मतलब दूसरे के सहारे पे जीने से कोई फायदा नहीं है। एक बात अपने नोट्स
थिंग्स पर डिपेंड हो जाओ, क्योंकि जैसे जानते हो हम लोग, जैसे कमल का फूल होता है, जब कमल का फूल जब पानी में होता है ना बच्चों, तो वो पानी जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो कमल का फूल के जो तना होता है वो भी बढ़ता 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 चला जाता है जितना लेवल बढ़ेगा। लेकिन जब पानी धीरे धीरे नीचे आने लगता है ना, तो कमल का जो बढ़ा हुआ भाग होता है ना, वो फिर एडजस्ट नहीं हो पाता और फिर पानी का सहारा खत्म हो जाता है और मुरझा करके गिर जाता है। तो इसीलिए अपनी नोट्स ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के समय खुद की नोट्स और खुद की ताकत और खुद की मेहनत ही काम आएगी। हम लोग, टीचर एक माध्यम होता है समझाने का, तो पढ़ाने का, तो हम तो जिम्मेदारी लेंगे बच्चों। हमारे अकॉर्डिंग चलोगे, हमारे हिसाब से चलोगे तो पूरा में पूरा 70 में 70 कन्फर्म है। ठीक है, नोट्स बनाते जाओ, एक्सरसाइज करते जाओ, एक्सरसाइज भी करवाऊँगा इसी में। आईपीएससी का मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। आईपीएससी में हम लोग कैसे लिखेंगे, एक रूल बना करके फटाफट उसको लिख लेना। और जो एनसीईआरटी फॉलो करता है उसके लिए बेस्ट, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के जब एक्सरसाइज करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। लव यू सभी को, बाय बाय।